শ্রীগুরো শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরুন বৈষ্ণবাংশ শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণ চৈতন্য দেবম শ্রী রাধা কৃষ্ণ পাদান সহগণ ললিতা শ্রী বিশাখান্বিতাং। ওং অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষু উন্মিলিতং যেন তস্मै শ্রীগুরবে নমঃ। মুখং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারিণম। নাম শ্রেষ্ঠং মনুমপি শচিপুত্রমত্র স্বরূপং রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরেং মাথুরীম গোষ্ঠবাটিম রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা মাধবাসাং প্রাপ্ত যস্য প্রথিত কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোস্মি। নমো মহাবদান্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামনে গৌরতিসে নমঃ। অনর্পিত চরিং চিরাত করুণাবতীর্ণ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নত উজ্জ্বল রসাং সভক্তি শ্রিয়ম হরিপুরট সুন্দরদ্যুতি কদম্ব সন্দীপিত সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু ন শচীনন্দন। পঞ্চদত্তাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম ভক্তাবতারং ভক্তাক্ষং নমামি ভক্ত শক্তিগম। জয়রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। বৃন্দাবৈ তুলসী দেব্যৈ প্রিয়া ওই কেশবস্য চ কৃষ্ণ ভক্তিপ্রদে দেবী সত্যবত্যই নমো নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে। সজল জলদ নীলং দর্শিত উদারশীলং করতলধৃত শৈলং বেণুবাদ্যে বিশালম ব্রজজনকুলপালম কামিনী কেলিলোলং তরুণ তুলসী মালং নৌমি গোপাল বালম। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরি প্রিয়ে। গোবিন্দানন্দিনী রাধে গোবিন্দ মনমোহিনী গোবিন্দ সর্বস্ব সর্বকান্তা শিরোমণি। রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং গোবিন্দ মোহিনীং পরাম বৃষভানুসুতাং দেবী প্রণমামি শ্রীহরি প্রিয়ম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। आज हम लोग भायंदर स्थित बंग संघ ग्राउंड में कुछ समय हरि कीर्तन और हरि कथा के बीच में बिताने का जो हम लोगों को सौभाग्य मिला, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चरण के चरण में हम उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण के श्लोक में ही धर्म का स्वरूप बताया। धर्म प्रज्जित कोइतव अत्र परम निर्मत्सराणां सताम वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते
কিংবা অপরেই সদ্য হৃদি অবরুদ্ধতে অত্র পৃথিবী सुसुमिष तत्क्षणात्। आज हम लोग धर्मों के विषय में भ्रांत है, धर्म के स्वरूप जानने में हम लोग अज्ञ हैं, धर्म का आचरण में हम लोग अलस हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं धर्म ही जीवन है, धर्म ही हमारा कल्याण के एकमात्र आकर है। हम जिसको धारण करके हम आगे बढ़ सकते हैं, शांति के ओर चल सकते हैं, हम ईश्वर के तरफ जा सकते हैं, उसी के नाम है धर्म। आज हम लोग यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन और श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आए। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत धर्म सभा, इस चीज को समझने के लिए भी हमें भाग्य चाहिए। श्रीमद् भागवत बहुत बाद में आया, उससे पहले आया वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, उसके बाद भागवत आया। और कलियुग में श्री चैतन्य देव का कृपा, जो श्रीमद् भागवत धर्म का प्रचार, श्रीमद् भागवत धर्म का वास्तव स्वरूप को प्रचार किया उन्होंने, और गौड़ीय संप्रदाय के माध्यम में हम लोग श्रीमद् भागवत धर्म को हम लोग जान सकते हैं। जानने का हम लोग को सौभाग्य मिल रहा है। वास्तव में जहाँ गीता का अंत होता है वहाँ से श्रीमद् भागवत शुरू होता है। अभी थोड़े देर पहले हमारा वक्ता बोल रहे थे कि श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कृष्ण ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुनो तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि जनता रूढ़ानी माया। उसका दूसरा श्लोक में ही बोलते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि सततम्। ईश्वर सब जीव के हृदय में विराजमान है और सब जीव को परिचालना कर रहे हैं। उन्हीं के चरण में शरण लो, उन्हीं का कृपा से तुमको परा शांति मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। ये गीता का समाप्ति के उपदेश है। और श्रीमद् भागवत जब शुरू होता है, इस श्लोक से शुरू होता है, मंगलाचरण का श्लोक है, दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोज्झितो कोइतो वोत्र परमो निर्मोत्सरणं सतम। श्रीमद् भागवत धर्म एक ऐसा धर्म है, उसमें कोई छल चातुरी कपटता और सकाम भावना नहीं है। हम लोग ज़्यादातर धर्म करते हैं, करना चाहते हैं, जिसमें भौतिक कुछ स्वार्थ हम लोग को मिले, ऐसा धर्म को हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत उनमें से, वो धर्मों में से नहीं है। श्रीमद् भागवत धर्म ऐसा है, प्रज्झितो कोई तो वो, इसमें कोई, इस धर्म के अंदर कोई छलना, कोई कामना, कोई कपटता, कोई प्रकार का वनिक वृत्ति इसके साथ लिप्त नहीं है। धर्म वास्तव में ईश्वर को खुश करने के लिए, जिससे ईश्वर संतुष्ट होते हैं, और वही धर्म भागवत धर्म है, और उससे हमारा आत्मा का प्रसन्नता मिलता है। उस श्लोक में लास्ट पर्याय में कहते हैं, और ईश्वर हृदय अवरुद्धते अत्र पृथिवी सुसुमिष तत्क्षणात्। भागवत धर्म को जो सुनेंगे, भागवत धर्म को जो याजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ईश्वर स्वयं आकर उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाएगा, अर्थात ईश्वर को वशीभूत कर सकता है। देखिए गीता का लास्ट, कि तुम भगवान सर्वत्र विराजमान है, तुम उनके चरण में शरण ले लो,
उससे तुमको शांति मिलेगा। भागवत का शुरू बोलता है तुम ये धर्म जाजन करो, भगवान तुम्हारा वशीभूत हो जाएगा, तुम्हारा हृदय में आकर बसने लगेंगे। ये भागवत धर्म और गीता का वर्णित धर्म के अंदर अंतर है। आप भागवत का पहला स्कंद में जाएंगे, जब परीक्षित महाराज राजा बनकर इस देश को शासन कर रहे थे, बड़ा उनका सुनाम जस धर्मपरायण होकर शासन कर रहे थे। पंचपांडव उस समय उत्तर दिशा में अपना महाप्रस्थान किए। जब परीक्षित महाराज शासन कर रहे थे, एक दिन उन्होंने देखा चलते चलते कि एक वृष, शिव जी का जो वाहन होते हैं, एक पैर में खड़ा है और उनको चाबुक से प्रहार कर रहे थे। कोई शूद्र राजा का ड्रेस पहनकर उनको चाबुक मार रहे थे। परीक्षित महाराज जब देखा, पूछा कि कौन है तुम भाई? बोलते हैं मैं कली हूं। और ये कौन, इसको क्यों चाबुक मार रहे हो? कहते कि ये धर्म है, धर्म का 4 पैर था, तप, सच्च, दया और सत्य। कलियुग में एक पैर बचा, सत्य। तप, सच्च, दया, ये 3 खत्म हो चुका है कलियुग के जीव के लिए। जो सत्य को पकड़ कर रहेंगे वही इस कलियुग में टिक पाएंगे, यह शांति उनको मिल सकता है। परीक्षित महाराज बोला कि मेरा राज्य में तो तुम्हारा स्थान नहीं हो सकता है। मैं पंचपांडव के वंश में आया हूं, जो लोग कि कृष्ण भक्त थे, और मैं स्वयं कृष्ण भक्त हूं, क्योंकि मैं जब गर्भ से जन्म ले रहे थे उस समय मेरा मृत्यु हो रहा था अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, लेकिन कृष्ण ने मेरे को बचाया, सुदर्शन चक्र चलाया। इसलिए मैं कृष्ण का भक्त हूं, कृष्ण को प्यारा हूं, कृष्ण को श्रद्धा करता हूं। इस राज्य में तुम्हारा प्रवेश नहीं है, तुम्हारा स्थान नहीं है, तुमको हम निवास नहीं दे सकते। परीक्षित महाराज का सत्य और साहसी कदम को देखकर कली महाराज ने समझा कि हमको यहाँ पर हमारा स्थान मिलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, शरणागत हो गए एकदम। कली महाराज परीक्षित महाराज के चरण में पड़ गए कि मेरे को स्थान देना ही है। और हम जानते हैं कि आप जैसा धार्मिक व्यक्ति शरणागत को ठाई देंगे, स्थान देंगे। एकदम चरण में पड़कर जैसा स्थान मांगा तो बहुत मुश्किल से और बहुत विचार करते हुए परीक्षित महाराज उनको 4 स्थान दिया। आप लोग जानते ही है, दूतों, पानों, स्त्रियों, सुना। जहाँ पर दूत कीड़ा होते हैं, जहाँ पर मद्यपान होता है, जहाँ पर पशु हत्या होता है, और जहाँ पर स्त्री संग होता है। ये 4 जगह पर करी। बाद में कहने पर और एक स्थान दिया, सोना, जो हम अलंकार के रूप में हम लोग पहनते हैं। इस तरह से 4 स्थान में 5वां स्थान में कली आया। और उसी के तुरंत बाद परीक्षित महाराज का सिर पर था सोने का मुकुट, और उन्होंने एक अन्याय कर लिया। एक ऋषि के तपस्यारत एक ऋषि के गलदेश में एक मरा हुआ सांप को दे दिया, और उसी थे परीक्षित महाराज का निर्वेद आया। और परीक्षित महाराज धर्म का स्वरूप को जाने, और परीक्षित महाराज का कल्याण हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ, और जिसके कारण भागवत प्रकाशित हुआ। आज भी हजारों लोग भागवत सुनते हुए, भागवत धर्म का जाजन करते हुए आज उनको शांति मिला है। शांति क्या चीज है वास्तव में? शांति हम लोग जानते हैं कि हमको खाने का, पहनने का, रहने का अच्छा सुव्यवस्था मिल जाए तो उसी में शांति है। वास्तव में वो शांति नहीं है।
शांति श्रीमद् भागवत की दृष्टि से जय आत्मा सुप्रसिद्ध थी। जब परीक्षित महाराज को मुनि पुत्र ने शाप दिया कि तुम्हारा 7 दिन के अंदर मृत्यु होगी, तो परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़कर प्रायप्रवेशन किया और जितना मुनि ऋषि सबसे पूछा कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा सबसे श्रेष्ठ पराशांति मेरे को कैसे मिलेगा, जय आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा का प्रसन्नता हो। इस संसार में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शरीर का, मन का प्रसन्नता के कार्य में व्यस्त हूँ, डूबे हुए हूँ। लेकिन वास्तव में शरीर, अभी जो बोल रहे थे आप लोग सुन रहे थे, शरीर अनित्य है, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा और इस शरीर भी क्लेश देने के लिए है। क्लेशल आस देह, ये किसी भी अवस्था में आप चाहे धनी हो चाहे दरिद्र हो, आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप बालक हो चाहे वृद्ध हो, आप ब्राह्मण हो चाहे चंडाल हो, लेकिन ये शरीर आपको कष्ट देगा। शरीर मतलब शास्त्र कहते हैं क्लेश देने के लिए है, केवल आनंद भोगने के लिए शरीर नहीं है। शरीर के अंदर ऐसा कुछ शरीर का स्वभाव है, वरना आप 80-90 साल में मरने के लिए इच्छा करते हैं या आशा करते हैं या विश्वास करते हैं। लेकिन एक बचपन में ही एक लड़का अपना शरीर छोड़कर चले जाते हैं, एक जुआन हार्ट फेल करके निकल जाते हैं इस संसार से। क्यों होता है? क्लेश और आसध्य, ये शरीर क्लेशप्रद है। ऐसा शरीर के चर्चा में डूबे रहना वास्तव में शास्त्रीय भाषा में एक मूर्खता है, मूर्खता है। हम जिस शरीर के पीछे दौड़ रहे हैं, शरीर के पीछे हम लगे हुए हैं, बड़ा एकांत होकर, हम एक मन होकर शरीर का चर्चा में हम डूबे हैं। लेकिन वास्तव में ये शरीर रहने वाला नहीं है। शरीर के साथ है मन, जो शरीर को परिचालना करते हैं। मन जो इंद्रिय का राजा है, वो भी माया का सृजा हुआ है। आपका शरीर चले जाएंगे तो उसके साथ साथ वो भी विदाई ले लेंगे और आप अकेला जीव आत्मा आप रह जाएंगे। उस आत्म शांति के बारे में श्रीमद् भागवत का शिक्षा, उपदेश, भागवत धर्म का जो व्याख्यान है आत्म शांति के लिए। परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था, मुमूर्षनं किं कर्तव्यम, मरणशील व्यक्ति, मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए व्यक्ति का कर्तव्य क्या है वास्तव में, ये पूछा था। 6 प्रश्न था सुत गोस्वामी के पास, सोनुकादि ऋषि ने किया था। परीक्षित महाराज अपना सुखदेव जी से प्रश्न किया था कि मुमूर्षनं किं कर्तव्यम, मृत्युन्मुखी यात्री, मृत्यु के पथ पर चलने वाला यात्री, उनको सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है और कैसे आत्मा का प्रसन्नता मिल सकता है। हम लोग आज दुर्भाग्य, जो हम लोग आज अपना अपना शरीर धर्म, समाज धर्म, मनोधर्म, इस सब में हम लोग डूबे हुए हैं। धर्म का वास्तव स्वरूप जानने के लिए हमारा पास समय नहीं है, या तो समय नहीं है या तो हमको समझाने वाला कोई है नहीं। वास्तव में आप धर्म का स्वरूप को समझना चाहते हैं तो आपको श्रीमद् भागवत के पास जाना पड़ेगा। जिस समय सोनुकादि ऋषि ने प्रश्न किया था कि कृष्ण जब चले जाते इस संसार छोड़कर तो धर्म किसको आश्रित होकर रहते, तो उस प्रश्न का उत्तर दिया था सुत गोस्वामी कि श्रीमद् भागवत धर्म का वास्तव स्वरूप को प्रकाश करते रहेगा, प्रचार करते रहेंगे। श्रीमद् भागवत को जो आश्रित रहेंगे वो आत्म शांति उनको प्राप्त हो सकता है। और हम लोग आज श्रीमद् भागवत, आज कलियुग में हम लोग कलियुग का जीव है। पुराणार्को अधुनोदितो, पुराण रूप सूर्य जो आपको धर्म का दिशा दिखाएगा, महापुराण जो श्रीमद् भागवत, वो आपको दिशा दिखाएगा।
आज हम लोग श्रीमद् भागवत से विमुख है। श्रीमद् भागवत श्रवण करने का, श्रीमद् भागवत धर्म आचरण करने के लिए भी हम लोग उत्साहित नहीं है। लेकिन वास्तव में एक समय गौड़ीय मठ मिशन के जो प्रतिष्ठा के मूल पुरुष भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था कि दुनिया के अगर सब लाइब्रेरी का किताब भस्मीभूत हो जाए, जल जाए आग से, कोई किताब ना वांचे, लेकिन एक श्रीमद् भागवत वांचेंगे, वो पूरे विश्व के अंदर शांति ले आ सकते हैं। श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर का कथा है। श्रीमद् भागवत कौन सा धर्म का बारे में बोलते हैं? आप मनोधर्म से चालित होकर, समाज धर्म से चालित होकर, आप देह धर्म से चालित रहे। क्लियर कॉन्सेप्ट है श्रीमद् भागवत में। देह का धर्म है, इसको खिलाना, इसको नहाना, यह एक धर्म है। लेकिन देह धर्मों के माध्यम से आप आत्म शांति नहीं आपको प्राप्त सकता है, क्योंकि वो देह खुद ही क्षणभंगुर है, जो देह नाशशील है, जो देह आपको तकलीफ देते हैं। 1000 प्रकार बीमारी, 1000 प्रकार विकार, शरीर जराग्रस्त, व्याधिग्रस्त, मृत्यु कबलित शरीर है। इस शरीर से आप क्या आशा कर सकते हैं? जिस शरीर धर्म से आप डूबे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति शरीर धर्म में कभी डूबते नहीं है। शरीर का काम खाना देना, शरीर को रक्षा करने के लिए स्नान कराना, ये आप करते रहिए, व्यवहारिक धर्म है। लेकिन वास्तव में आपका धर्म कुछ और है, जिसके माध्यम से आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्वर्ग हमारा शास्त्रों में निर्धारित किया है। धर्म, अर्थ और काम, ये 3 चीज लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यस्त रहते हैं। लेकिन वास्तव में आज धर्म बोलकर कोई चीज है नहीं। अधर्म के अंदर हम लोग डूबे हुए हैं। एक आदमी आज धर्म के रास्ते पर चलकर जीवन बिताना चाहे, उनके लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि आपके पिता माता, आपके भाई बंधु, आपका दोस्त, आपके परिवार संबंधी, जो रिश्तेदार, और आप जहां पर काम करने जाते हैं, जहां पर भी जाएंगे, आज अधर्म चारी तरफ से फैला हुआ है। उसके बीच में आप लेकर धर्म पथ में चलने का कोशिश करेंगे, आप डूब जाएंगे, आप मर जाएंगे, आप बच नहीं पाएंगे। ऐसा एक समय पर हम लोग आया, कली युग का जीव है, जहाँ पर अधर्म के घेरे हुए, अधर्म से घेरे हुए हम लोग का जीवन है। ऐसा ही अगर वास्तव है तो हमको नित्य शांति, हमको मोक्ष के ओर जाना है तो क्या करना चाहिए? एकदम सहज पथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया। आज इस ग्राउंड का नाम है बंग संघ, लेकिन बंगवासी एक, बंग में आविर्भूत एक हुए महापुरुष लोग कहते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। हम उसको भूले हुए हैं। तो यदि यहाँ पर काली मंदिर है, यदि यहाँ पर दुर्गा जी का पूजन होता है, यहाँ पर कृष्ण का मंदिर, चैतन्य महाप्रभु का मंदिर क्यों ना हो? यदि प्रश्न किया जाए, हो सकता है आप लोग के मन में कुछ आश्चर्य लगेगा, लेकिन बंगवासी है, बंगभाषी है आप, तो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु को आपको जानना चाहिए। एक आनंद हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एकमात्र वही कलिजुग के अवतार सहज मार्ग बताया कि तुम धर्म अधर्म को छोड़कर धर्म का चर्चा करने जाओगे, असुविधा है। तो उसे क्या करना चाहिए? फिर तुमको कौन सा रास्ता बचा है? श्रीमद् भागवत खोल के बता दिया। जिस समय अजामिल हजारों पाप में लिप्त थे, उनको महापातक, अति पातक भी कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपना अवतार में दिखाया कि जगाई माधाई जैसे पापी थे, कैसे उनका उद्धार हुआ? एक कृष्ण नाम ले आया चैतन्य देव। एक कृष्ण नामे जत पाप हरे, पातों की साध्य नहीं तत पाप करे। आज के दिन में यज्ञ, तपस्या, व्रत,
अलौकिक कल्पना है। हम क्या तपस्या करेंगे, हमारा मन तो आंख बंद करने से इधर उधर भागता है, इतना दूर भागता है कि वो अमेरिका और लंदन भी फेल हो जाता है। वहाँ पर जाने के लिए 10 घंटा 15 घंटा लगेगा, लेकिन 10-15 सेकंड के अंदर आपका मन तो सब जगह पर घूम के आ सकता है। ऐसा मन लेकर सोचिए कि आज के दिन में हम ईश्वर चिंतन कर सकते हैं, आज के दिन में हम तपस्या कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया, तुलसीदास जी ने भी बोला, कलियुग केवल नाम आधार, चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में जाइए, सत्य ध्यान त्रेताय यज्ञ दापरे अर्चन कलियुगेर युग धर्म नाम संकीर्तन। एकदम कृष्ण कीर्तन करो, और कोई चीज का जरूरत नहीं है। महाप्रभु बोलते हैं, महाप्रभु के पास कितना आदमी आया बांग्लादेश से, तपन मिश्र बांग्लादेश, बोला कि साधु साधन क्या है? बोला साधु साधन तुमको जानना नहीं है, बड़ा कठिन चीज है, तुम हरिनाम संकीर्तन करो, उसी में तुमको साधु साधन तत्व को ज्ञान आ जाएगा। कृष्ण नाम, अजामिल का उद्धार कैसे हुआ, जगाई माधव का उद्धार कैसे हुआ, एक दृष्टांत है, एग्जाम्पल है कि यदि महापातक अजामिल नारायण को नहीं पुकारे, अपना पुत्र का नाम रखा था नारायण, और नारायण नाम का उच्चारण किया, मृत्यु के समय पर 3 जमदूत उनके पास आए, नारायण नाम सुनकर 4 विष्णुदूत उनको पास आया और जमदूत को भगा दिया और बोला कि तुम लोग जाओ, धर्म के स्वरूप तुम लोग नहीं जानते हो। ये प्रायश्चित किया, मृत्यु के समय पर किया, ईश्वर का नाम लिया, मेरा प्रभु का नाम लिया, इसका जन्म जन्म का पाप का प्रायश्चित हो गया। गौर प्रेमानंद हरि बोल हरि बोल। आखिर अजामिल को क्या हुआ? अजामिल सब बात सुनकर दोनों में, जमदूत और विष्णुदूत में, अजामिल बोला कि मैं तो कुछ भजन नहीं किया, मैं अपराध किया, पाप किया, मेरे को अभी मृत्यु से बचा देना बड़ा काम नहीं है। तो विष्णुदूत से पूछा कि मेरे को कुछ एक्सटेंशन दे दीजिए, अगर हो सके। 10 साल का एक्सटेंशन मिला आयु, और अजामिल हरिद्वार में जाकर गंगा के किनारे पर झुपड़ी बनाकर त्रिसंध्या स्नान और कृष्ण नाम जप, मृत्यु के समय पर रथ आया बैकुंठ से और अजामिल को ले गया। जिस समय जगाई माधाई इतना पापी थे, महाप्रभु भी सुदर्शन चक्र को बुलाया उसको, क्योंकि वो निताई को मारा था, लेकिन बाद में निताई का आवेदन से दोनों को क्षमा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? जगाई माधव के शरीर में जो पाप था, चैतन्य महाप्रभु बोला कि मेरा साथ तुम लोग कीर्तन करो, वो पाप सब चला जाएगा। प्रैक्टिकल करके दिखाया, नाचा। गौर निताई जगाई माधव के साथ बड़ा नृत्य किया, थोड़ा देर में दिखाई दिया। चैतन्य महाप्रभु का वर्ण था पीत वर्ण, सोने का वर्ण, धीरे धीरे काला होने लगा। भक्त लोग देखा कि महाप्रभु का शरीर का वर्ण चेंज हो रहा है। तो जो अनुभवी भक्त थे बोला कि जगाई माधव का पाप महाप्रभु अपना शरीर में लिया, और महाप्रभु बोले कि ठीक, दोनों का पाप मेरा शरीर में आ जाए और तुम लोग जोर से हरि कीर्तन करो, ये पाप भाग जाएगा। धीरे धीरे महाप्रभु का शरीर भी परिष्कार हो गया और स्वर्ण वर्ण पीत वर्ण महाप्रभु का धारण। गौर प्रेमानंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हम जानते हैं यहाँ पर आप लोग महानगर वासी है, आप लोग कमर्शियल टाउन में बसवास करते हैं। हम जानते हैं आप लोग भक्तगण আর 5টা মিনিট বসুন সবাই, মাঝখান থেকে উঠলে অসুবিধা। आप लोग को धर्म करने का समय नहीं है ज़्यादा, और यहाँ पर भी कली का प्रभाव, कली को स्थान दिया था परीक्षित महाराज और अपना प्रभाव को चलाया। आज भी वो चल रहा है।
धर्म को लेकर आज विभ्रांत है। शुद्ध धर्म देखना आजकल बहुत कठिन काम है। आप लोग थोड़ा देर के लिए, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम होता है, लेकिन आज आप लोग को साधु संग मिला। देखिए, साधु लोग आकर कीर्तन किया, साधु संग मिला। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, साधु संगे कृष्ण नाम এই মাত্র চাই, संसार जीनिते आर कोनो वस्तु नहीं। और कुछ चीज़ का जरूरत भी नहीं है यदि आपका साधु संग हो और कृष्ण नाम हो। और उस चीज़ को देने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गौड़ीय मठ का स्थापना किया, जो पहले नाना चौक में था, अभी बैंड्रा में है। वहाँ पर कुछ आडंबर नहीं मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे संस्था है, आपको प्यार करेगा, आपको माला पहनाएगा, आपको सम्मान करेगा, आपका जेब से 1 लाख 2 लाख निकल लेगा। गौड़ीय मठ में वो चीज़ नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ साधु लोग जो सुबह शाम कीर्तन करते हैं, निश्चित रूप से आपका कान में जाने से आपके अंदर तक, आत्मा तक पहुँचेगा। कभी ना कभी आपको शुद्ध धर्म समझने के लिए आपको मौका मिलेगा। आप इस संसार एक ऐसा नाटक का स्थल बन गया कि धर्म को लेकर भी नाटक हो रहा है, धर्म को लेकर व्यवसाय हो रहा है। गौड़ीय मठ में जाएंगे, देखेंगे, आप 5,000 रुपया 10,000 रुपये का चेक देंगे तो आपको वो लोग कितार्थ हो जाएंगे, मानेंगे कि हम लोग कितार्थ हो गया, कि जन्माष्टमी आया, कि भगवान का कुछ बढ़िया से सजावट करने के लिए, वस्त्र खरीदने के लिए कोई आदमी हम लोग को 10,000 रुपये का चेक दिया, वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे। आज हम जानते हैं यहाँ पर आप लोग 2,000 आदमी आए हैं या 1,500 आदमी आए हैं। हम जानते हैं कि हम लोग का कथा सुनने के बाद 150 आदमी बांद्रा गौड़ी मठ में जाएंगे, हमारा अनुमान है। उसमें से हम जानेंगे 15 आदमी गौड़ीय वैष्णव धर्म चैतन्य महाप्रभु का ले आए वह धर्म को समझने की कोशिश करेंगे। उसमें से अगर 5 आदमी भी शुद्ध वैष्णव धर्म में प्रवेश करेंगे, वही आशा लेकर हम लोग का ये प्रचार है। वही आशा लेकर हम लोग को भाईंदर में आकर हम लोग को यहाँ पर प्रवचन देना, टाइम देना, कीर्तन सुनाना, हरि कथा सुनाना, वही उसका सार्थकता है। आज इस आयोजन में हम सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप